हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है एज ए सर्च बार जो है वो एम्बेड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और आज की एग्जांपल के अंदर हम यूआई सर्च कंट्रोलर की हेल्प के साथ सर्च बार को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि डेटा को हम सर्च करवा पाएँ या फिर कह सकते हो फिल्टर करवा पाएँ अपने अकॉर्डिंगली और उसे डिस्प्ले करवा पाएँ कलेक्शन व्यू के अंदर। इसमें आप कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को किस तरीके से ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं वो भी आप सीखेंगे। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। तो बेसिकली ये मैंने एक वेजिटेबल की जो स्टोर है उसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे तैयार किया है ताकि आप समझ पाएँ कि आज की एग्जांपल किस तरीके से वर्क कर पाती है। तो मैंने वेजिटेबल्स को इस तरीके से ग्रिड की फॉर्म के अंदर कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। और ऊपर सर्च बार के अंदर अगर मैं किसी भी वेजिटेबल का नेम जो है वो सर्च करने की कोशिश करता हूं तो आप देख पा रहे हैं जिस भी वेजिटेबल के नेम के अंदर जो टेक्स्ट मैंने सर्च बार के अंदर टाइप किया है अगर वो कहीं पे भी वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो कंटेन करता है तो वो हमारे पास जो वेजिटेबल है वो फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी हमारे पास कलेक्शन व्यू के अंदर। तो और कोई यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। जैसे मैंने बीट लिखने की यहाँ पे जो कोशिश है वो की है। तो बीट रूट ऐसा एक वेजिटेबल का नेम है जिसके अंदर बीट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये किसी पर्टिकुलर नेम के अंदर जो सब स्ट्रिंग है उसको फाइंड आउट करेगा और फिल्टर्ड करवाने के बाद डेटा को उसे डिस्प्ले करवाएगा कलेक्शन व्यू के अंदर। और अगर मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ या फिर सारे का सारा डेटा यहाँ से डिलीट करता हूँ तो तब आप देख पाएंगे कि मेरे पास फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। मगर इस एग्जाम्पल के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कि हमने सर्चिंग कैसे परफॉर्म करवानी है एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए, अब हम थ्योरी के रिलेटेड अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं इस एग्जांपल का तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास है बेसिकली इसी की हेल्प के साथ हम सर्च बार को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक ऐसी क्लास है जो कि आईओएस के अंदर बिल्ट इन है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर सर्च वाला इंटरफेस जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर जो सर्च बार है वो इंक्लूडेड मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट और जिसकी हेल्प के साथ जो यूज़र है वो टेक्स्ट को एंटर करके डेटा को सर्च करवा सकता है। और जो सर्च कंट्रोलर है उसके साथ हमें डेलीगेट और प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है वो है यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल। और जो मेरे पास मेन मेथड है वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का। ये एक ऐसा मेथड है सर्च कंट्रोलर के अंदर जब भी हम किसी डेटा को सर्च बार के अंदर टाइप करते हैं डेटा को सर्च करने के लिए तो यही मेथड है जो रिपीटेडली कॉल होगा और इसी के अंदर हम ऐसी कोडिंग करेंगे जिससे डेटा जो है वो सर्च हो पाएगा या कह सकते हो डेटा को हम फिल्टर करवा पाएंगे। तो चलिए, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली एग्जांपल हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जांपल को सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि हम बिगिनिंग से इसकी जो शुरुआत है डेवलपमेंट की वो करेंगे। फाइल न्यू, यहाँ से प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं नेम। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ ताकि सारे का सारा जो सोर्स कोड है आज की एग्जांपल का वो उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए ताकि बाद में इसको ढूंढने में हमें आसानी हो।
तो मैंने एक प्रोजेक्ट, एक फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो मेरे पास जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है स्विफ्ट 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो एक्स कोड का मेरे पास वर्जन है 10.2.1, और जो लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। अगर आपके पास एक्स कोड का इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को ईजिली इसी तरीके से जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए अब हमने सबसे पहले फ्रेंड स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को जो है वो आप लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है कोडिंग में, तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपका जो क्वेरी का रिस्पांस है वो जल्द से जल्द जो है वो दे पाएँ। और अब हमने जो यहाँ पे एप्लीकेशन डेवलप करनी है उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो वेजिटेबल्स की जो इमेजेस है वो होनी चाहिए। तो मैंने इंटरनेट से पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इजीली किसी भी वेबसाइट से जो है, किसी भी वेजिटेबल या ग्रॉसरी की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं असेस्ड फोल्डर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे हमने सारी इमेजेस को जो है इंपोर्ट करना है प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने के लिए। तो मैं वेजिटेबल्स वाला फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अगर मैं आपको ओपन करके बताऊँ इन इमेजेस के बारे में, तो ये सारी इमेजेस डिफरेंट डायमेंशंस की है, विड्थ और हाइट इनकी सेम नहीं है। कोई बात नहीं, हम एप्लीकेशन के थ्रू ही इसका जो साइज़ है वो हम डिफ़ाइन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने इन सभी इमेजेस को इस तरीके से सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए, इमेजेस जो हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमने अपना जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो डेवलप करना है, तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करना है और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, और इस एम्बेड इन आइकॉन के ऊपर क्लिक करते ही आपने नेविगेशन कंट्रोलर के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके पास नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो एम्बेड हो चुका है। मैं इसको फिर से जूम कर देता हूँ, क्योंकि हमने नेविगेशन आइटम को यहाँ पे यूज़ करना है, तो इसीलिए मैंने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो ऐड कर दिया है। अब मैं इस नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करूँगा, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे कोई भी आप एप्लीकेशन के रिलेटेड जो नेम है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ टाइटल के अंदर। अब हमने यहाँ पे इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू एक कलेक्शन व्यू को यहाँ पे सर्च करना है, और इस कलेक्शन व्यू को आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टोरी बोर्ड, जो मेरा कलेक्शन व्यू है वो उस मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको पूरे के पूरे को कवर अप कर पाए, तो उसके लिए मैं इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करूँगा। तो ऐड कंस्ट्रेंट्स वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं। चारों साइडों पे आपने 0 0 इस तरीके से एंटर करना है, प्रेस 0 टाइप करके, और ऐड करना है इन चारों कंस्ट्रेंट्स को कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब आपने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे सेल का साइज़ आपने डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे विड्थ हम लेंगे 200, हाइट हम लेंगे 250। अब आपने जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल के लिए 5 और लाइंस के लिए 5 करनी है। टॉप पे आपने जो सेक्शन इंसेट है वो करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो सेटिंग है वो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। अब आपने इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आपने लिखना है सेल। आप नेम कोई भी ले सकते हो, बस आपको जो नेम यहाँ पे यूज़ किया है वो सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर, जो स्विफ्ट की कोडिंग है उसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट है और जो डेटा सोर्स है दोनों ही सेट करने हैं। तो उसके लिए आउटलाइन, जो डॉक्यूमेंट आउटलाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
इसमें कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे व्यू कंट्रोलर के ऊपर। सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे डेलीगेट। तो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स दोनों ही यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब हमने इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक इमेज और एक लेबल जो है वो लेके आना है सेल के अंदर। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा इमेज व्यू और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कलेक्शन व्यू सेल के अंदर, इसे रीसाइज करते हैं। अब हमने साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इस इमेज की जो विड्थ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है 180, हाइट हमने प्रोवाइड करनी है 175 और इसे हमने अलाइन करना है हॉरिजेंटली सेंटर में। अब हमने यहाँ पे कोई एक इमेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके देख लेनी है ताकि हमें पता चल पाए कि इमेज का जो लुक है वो किस तरीके का निकल के आता है। अब हमने इस लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू फिर से एक लेबल को सर्च करना है यहाँ पे और इस लेबल को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे इस इमेज के नीचे। तो मैं इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैं इस लेबल को अलाइन करता हूँ सेंटर में। इसकी आप चाहें तो फ़ॉन्ट का साइज़ 15 या 16 कर सकते हैं। टी के थ्रू आप इसका जो स्टाइल है वो कर सकते हैं बोल्ड। डन कीजिए। अब आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है वो दे सकते हैं एवोकाडो और आप चाहें तो कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपने कर लेनी है अपने अकॉर्डिंगली। अब हम इस इमेज और इस लेबल के ऊपर जो है एक कंस्ट्रेंट्स जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ऐड कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक करते हैं। अब आपने इस चेक बॉक्स को अनचेक करना है और ऊपर टॉप पे इस जो लाइन है इसको आपने हाईलाइट करना है, लीडिंग ट्रेलिंग। इस तरीके से 3 साइडों पे आपने कंस्ट्रेंट्स लगाने हैं 10 10 10 और हाइट यहाँ पे 175 प्रोवाइड करनी है और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। अब फिर से आपने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और इस कंस्ट्रेंट्स पे जो कंस्ट्रेंट्स मार्जिन वाली चेक बॉक्स है इसको अनमार्क करना है। टॉप पे, लीडिंग पे, ट्रेलिंग पे आपने इस तरीके से टॉप पे 9, लीडिंग 10 और यहाँ पे ट्रेलिंग 10। हाइट आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, 40 के करीब लेनी है क्योंकि हम अगर आपका जो वेजिटेबल का नेम है वो एक लाइन में नहीं कवर अप होता तो हम उसको रैप करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, इसलिए मैंने हाइट जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड की है और इसे ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। अब हमने इस लेबल की जो लाइन्स है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आपने इसकी जगह पे करना है 0 क्योंकि हम डेटा को रैप करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना है 0। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो डिफ़ाइन करनी है। तो कस्टम क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक न्यू फाइल। अब आपने यहाँ पे कोकोआ टच क्लास जो है वो ऐड करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास है वो यूज़ करनी है UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास और क्लास का नेम आप कोई भी ऊपर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। बस आपने जो सुपर क्लास है वो ध्यान से यहाँ पे देखना है कि UI कलेक्शन व्यू सेल ही हो। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे क्रिएट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है, आप देख पा रहे हैं। इसे अब हमने जो कलेक्शन व्यू है उसके सेल के साथ अटैच करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं, इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो लिखने की कोशिश करेंगे जो क्लास हमने अभी क्रिएट की। बाकी नेम अपने आप यहाँ पे टाइप होगा, आपने एंटर प्रेस करना है और इसे एक बार सेव करना है। तो चलिए, क्लास हमारी जो कस्टम क्लास थी वो अटैच हो चुकी है सेल के साथ। अब हमने इस इमेज व्यू का, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस इमेज व्यू का और इस लेबल का जो IB आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है अपनी माई कलेक्शन व्यू क्लास के अंदर। तो उसके लिए अब हम असिस्टेंट एडिटर जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, तो ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। अब हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर हमने जो क्लास यूज़ करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ऑटोमेटिक की जगह पे हमने जाना है मैनुअल में और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी क्लास माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और इसके अंदर इमेज का
और इस लेबल का आईबी आउटलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आउटलाइन में कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आपने कोई भी प्रोवाइड करना है। मैंने यहाँ पे नेम लिया माई इमेज और इसे कनेक्ट करते हैं। अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे जो लेबल के आउटलेट का नेम है वो आपने कोई भी रखना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ माई लेबल और इसे भी हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोनों के आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है व्यू कंट्रोलर में बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं क्योंकि असिस्टेंट एडिटर तो हमारे पास ओपन है ही। तो मैनुअल के थ्रू हमने यहाँ पे जो क्लास ओपन करनी है अब वो है व्यू कंट्रोलर क्लास और इसके अंदर अब हमने इस कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो अब हम उसी तरीके से कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे और नेम प्रोवाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू और इसे अब हम कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन जो है वो हमारा बन चुका है। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और अब हमने यहाँ पे हर एक फ़ाइल को दोबारा से सेव करना है। तो मैं इसे दोबारा से इसे इस तरीके से जो है वो सेव कर देता हूँ, व्यू कंट्रोलर को भी सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास जो मोस्टली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रेडी है। अब हमने इस एग्जांपल के लिए जो एक डेटा सोर्स है वो तैयार करना है ताकि कलेक्शन व्यू के अंदर डेटा को हम डिस्प्ले करवा पाएँ। तो डेटा सोर्स के लिए मैं एक आपको कस्टम क्लास या कह सकते हो यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो क्रिएट करना यहाँ पे बताऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक फ़ाइल, यहाँ पे स्विफ्ट फाइल को ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम आप कोई भी दे सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके का नेम जो है वो रख देता हूँ वेजिटेबल डेटा और इसे क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करेंगे वेजिटेबल डेटा और इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला है वेजिटेबल नेम, किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हमने यहाँ पे रखना है वेजिटेबल इमेज और ये भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़र यूज़ करना है और इसके अंदर पैरामीटर्स को पास करने हैं। वी नेम वेजिटेबल नेम के लिए स्ट्रिंग टाइप का और वी इमेज वेजिटेबल इमेज के लिए ये भी स्ट्रिंग टाइप का। और यहाँ पे अब हम एक्चुअल वेरिएबल्स को जो है वो सेट करेंगे इन पैरामीटर्स के साथ। वी इमेज वेजिटेबल नेम इक्वल टू वी नेम। चलिए और इसे अब हम सेव करते हैं और यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करेंगे, मगर अब हम इस क्लास की एक ऑब्जेक्ट्स की एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम उस एरे के अंदर सेव करवा पाएँ। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक एरे क्रिएट करनी है। आपने एरे क्रिएट करना बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल वेजिटेबल लिस्ट और किस टाइप की एरे होगी, जो हमने क्लास क्रिएट की है उस टाइप की। इसको मैं ब्लैंक एरे जो है वो क्रिएट करता हूँ। अब इस ब्लैंक एरे के अंदर हमने डेटा फिल करना है, मगर वो किस तरीके से फिल करना है वो अब हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट मेथड, यहाँ कह सकते हो फंक्शन, यहाँ पे क्रिएट करूँगा। उसका नेम मैं रख लेता हूँ प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा। अब डेटा कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर एक वेजिटेबल के लिए आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट वेजिटेबल 1, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 1 वेजिटेबल डेटा। और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज़ करना है, उसका ये वाला। इसको वी नेम पास करेंगे, इमेज का नेम पास करेंगे और इसे अपेंड करेंगे वेजिटेबल लिस्ट के अंदर वेजिटेबल 1। तो सबसे पहले जो वेजिटेबल का नेम है आपको पता ही है। इमेज पहली हमारी कौन सी है, एवोकाडो। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ
सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपरली, और यहाँ पे जो इमेज का नेम है वो सेम नेम लिखना है विदाउट एक्सटेंशन, जो नेम यहाँ पे है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से नेम लिखा हुआ है इमेज का, उसी तरीके में आपने उसी वे के साथ आपने यहाँ पे लिखना है नेम इमेज का विदाउट एक्सटेंशन। अगर आपकी इमेज का नेम स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, अगर आपका इमेज का नेम कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में, सेम पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं हर एक इमेज के लिए। तो मैंने यहाँ पे कोड जो है वो पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सेव हो पाए। तो मैं उस कोड को कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पूरे के पूरे कोड को। अब आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने हर एक वेजिटेबल की इमेज के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट को अपेंड किया है वेजिटेबल लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 26 मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब इस फिल डेटा को आपने करना क्या है, इस व्यू डिड लोड के अंदर आपने इस तरीके से जो है वो कॉल करना है ताकि एप्लीकेशन जब भी आपकी रन हो तो ये वाला मेथड कॉल होगा और आपकी एरे जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी डेटा के साथ। अब हमने अदर वेरिएबल्स जो हैं वो ऊपर डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ सर्चिंग नाम का और इसे बूलियन टाइप का यूज़ करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स रखूँगा। तो जब भी यूज़र जो है वो सर्च बार के अंदर डेटा को सर्च करने की कोशिश करेगा तब हम इस सर्चिंग वाले वेरिएबल को ट्रू करेंगे डिटेक्शन के लिए कि सर्चिंग चल रही है, और अगर सर्चिंग नहीं हो रही, यूज़र कुछ नहीं कर रहा एप्लीकेशन के सर्च बार के अंदर, तब सर्चिंग वाले वेरिएबल को हम फॉल्स करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक एरे और यूज़ करनी है सर्च वेज, और इसे भी ब्लैंक एरे यूज़ करेंगे वेजिटेबल डेटा। तो ये वाली एरे मैंने क्यों यूज़ की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र डेटा को फ़िल्टर करवाने की कोशिश करे, डेटा को सर्च करने की कोशिश करे, तो आपका जो फ़िल्टर्ड डेटा है इस वेजिटेबल लिस्ट में से पिक होने के बाद इस टेम्परेरी एरे के अंदर स्टोर हो पाए, ताकि फ़िल्टर्ड डेटा को हम कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ। तो इसलिए मैंने ये सेपरेट टेम्परेरी डेटा को स्टोर करवाने के लिए एक एरे जो है वो यहाँ पे यूज़ की है। अब हम यहाँ पे अपना मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे सर्च बार को इम्प्लीमेंट करने के लिए UI सर्च कंट्रोलर, और इसको कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, थर्ड नंबर वाला इनिशियलाइज़र, और इसको नील पास करेंगे। अब मैंने नील क्यों पास किया, क्योंकि जब भी आप जो फ़िल्टर्ड डेटा वाला रिज़ल्ट है उसको अगर सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जहाँ पे आप उसको सर्च कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पे नील पास करना पड़ेगा। और अगर आप किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर उस डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तब आपको उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो यहाँ पे पास करना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिगिनर लेवल पे इजी एग्जांपल क्रिएट करने के लिए सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इसको नील पास किया है। अब हम इस सर्च कंट्रोलर के ऊपर काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट मेथड जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर। तो पहले मैं यहाँ पे सेटिंग कर देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशंस कर देता हूँ, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता जाऊँगा। तो सबसे पहला है सर्च कंट्रोलर डॉट एक मेथड कॉल करना है लोड व्यू इफ़ नीडेड, ये रिक्वायर्ड है। अब हमने यहाँ पे सर्च कंट्रोलर का जो डेलीगेट है वो सेट करना है सर्च रिज़ल्ट अपडेटर सेल्फ के साथ। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका भी जो डेलीगेट है वो यहाँ पे सेल्फ के साथ सेट करना है। अब हमने एक प्रॉपर्टी सर्च कंट्रोलर की जो है वो सेट करनी है ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ताकि सर्च करते वक्त हमारा जो व्यू कंट्रोलर है वो उसकी जो लाइट है या कह सकते हैं उसका व्यू जो है वो डिम ना हो। तो यहाँ पे 2 एरर डिस्प्ले करवा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एरर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम
प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करेंगे, उनके कंपलसरी मेथड्स को कोड करेंगे, तब ये वाली दोनों एरर्स जो हैं वो अपने आप जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो इसे इसी तरीके से रहने दें यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे सर्च कंट्रोलर का जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें सर्च बार के अंदर जो सर्च वाला बटन अवेलेबल होता है कीबोर्ड के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप जान पाएँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, हार्डवेयर के थ्रू कीबोर्ड को टॉगल करता हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे सर्च बटन जो है वो डिस्प्ले होता है डन की जगह पे। मगर मुझे डन बटन जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कोडिंग भी आपको बतानी थी तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो इस डन बटन को लाने के लिए अब मैं कोड लिखूँगा यहाँ पे कुछ इस तरीके का, तो आप देख लें अच्छे से। सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली, इसको पहले फॉल्स करेंगे। सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट उसकी रिटर्न टाइप किस तरीके की होगी, यूआई रिटर्न टाइप डॉट डन, और इस तरीके से दो कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको फॉल्स करेंगे क्योंकि हम परमानेंटली जो सर्च बार है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हम लिखेंगे सेल्फ नेविगेशन आइटम का जो सर्च कंट्रोलर है उसको अपने सर्च कंट्रोलर वाले ऑब्जेक्ट के साथ सेट करेंगे। अब हम डिफाइन प्रेजेंटेशन कंटेक्स्ट को जो है ट्रू करेंगे ताकि डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए, सर्च बार भी प्रॉपरली यहाँ पे नज़र आ पाए एप्लीकेशन के अंदर। अब हमने सर्च कंट्रोलर के सर्च बार का जो प्लेस होल्डर है वहाँ पे लिखना है उसके अंदर सर्च वेजिटेबल्स बाय नेम। चलिए, ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब इस वाले मेथड को हमने करना क्या है, इसे कॉपी कीजिए और इसे हमने फिल डेटा के बाद जो है कॉल करना है ताकि जैसे एप्लीकेशन लोड हो आपका सर्च कंट्रोलर भी जो है वो कॉन्फ़िगर हो पाए। तो अब हमने लास्ट में यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को डिफ़ाइन करना है ताकि एरर्स जो हैं दो यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं ये रिमूव करनी है हमने। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई सर्च रिज़ल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल और यहाँ पे यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये चार प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हमने यूज़ करने हैं। और अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, सेव करने से पहले ही जो है वो यहाँ पे एरर्स जो हैं वो अपने आप जो है वो यहाँ पे फिक्स्ड हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताना चाहता हूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनके कंपलसरी मेथड्स जो हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इन मेथड्स को कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे अलग जो रिक्वायर्ड मेथड्स हैं वो भी आप कोड कर सकते हैं, मगर ये वाले जो तीन मेथड है ये तो कंपलसरी ही है क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स को कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन हम इन तीनों मेथड्स को कोड करेंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा मेथड्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो भी हम जो है वो यहाँ पे कोड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन, इस तरीके का जो कलेक्शन व्यू का मेथड है, पैरामीटराइज मेथड है, उसको कोड करेंगे। और यहाँ पे हम एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन जो है वो हम यूज़ करेंगे कि अगर हमारा जो सर्चिंग वाला वेरिएबल है वो ट्रू है तब इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रू होने का मतलब है कि सर्चिंग जो है यूज़र कर रहा है, और अगर एल्स में जाता है तो इसका मतलब सर्चिंग नहीं चल रही। अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो हमारी फिल्टर्ड एरे है उसकी काउंटिंग। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ सर्च्ड वेज डॉट काउंट, और अगर सर्चिंग नहीं चल रही तो यहाँ पे हम कंप्लीट जो लिस्ट है हमारी वेजिटेबल की लिस्ट है उसकी नंबर ऑफ काउंटिंग्स जो है वो रिटर्न करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ। तो चलिए, तो ये पहला मेथड हमारे पास यहाँ पे कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं।
अब हमने सेल फॉर आइटम ऐड, इस तरीके का जो कलेक्शन व्यू का मेथड है, पैरामीटराइज्ड मेथड है, इसको कोड करेंगे। तो इसको भी हमें कोड करना काफ़ी इजी है। इसमें हम हर एक सेल को किस तरीके से डायनामिकली इम्प्लीमेंट करना है वो कोड यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, सेल या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, और माई कलेक्शन व्यू जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके थ्रू DQ रीयूजेबल सेल जो उसका मेथड है वो कॉल करेंगे, और आइडेंटिफायर के अंदर लिखेंगे सेल, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो अब आप पूछेंगे यहाँ पे सेल मैंने क्यों यूज़ किया, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपने कलेक्शन व्यू के अंदर जो हमारा सेल है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे जो सेल है, और इसका जो आइडेंटिफायर का नेम हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे लिखा है, वो सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। तो जो नेम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर एज ए पैरामीटर उसको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सेल लिया है, इसीलिए मैंने कोडिंग के अंदर भी जो नेम मैंने यूज़ किया है आइडेंटिफायर का वो किया है सेल। अब हम फिर से उसी तरीके से एक कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे। अगर तो सर्चिंग चल रही है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में हम दोनों कंडीशंस के बाहर सेल को जो है वो रिटर्न करेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पे सर्चिंग चल रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट माई इमेज डॉट इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए UI इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर, और सर्चिंग क्योंकि चल रही है इसलिए डेटा हम कहाँ से पिक करेंगे, सर्च्ड वेज वाली जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसमें से कौन सा एलिमेंट वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है वो करना है वेजिटेबल इमेज। अब हम उसी तरीके से माई लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे, और डेटा कहाँ से आएगा, डेटा उसी तरीके से हम सर्च्ड वेज वाली जो एरे है उसमें से लेंगे, कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पाथ डॉट रो, और कौन सा एट्रीब्यूट वेजिटेबल नेम। तो इस तरीके से आपने इफ़ वाली कंडीशन के अंदर जो है वो कोड लिखना है। और अगर बात करें एल्स वाले के अंदर तो इसी कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और एल्स में जो है वो इसको पेस्ट कर देंगे। और अब हमने यहाँ पे जो सर्च्ड वेज वाली एरे है, क्योंकि सर्चिंग नहीं चल रही इसलिए हम पूरे का पूरा डेटा कहाँ से यूज़ करेंगे, वेजिटेबल लिस्ट में से। तो यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस करना है वेजिटेबल लिस्ट वाली एरे से। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोड बिल्कुल रेडी है। सेल फॉर आइटम ऐड इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड था उसका कोड हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेल है उसके चारों साइडों पे एक ब्लैक कलर का जो बॉर्डर है वो डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि आपका जो एप्लीकेशन का लुक है वो और भी अट्रैक्टिव जो है वो लगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेल के ऊपर जो है लेयर के ऊपर एक कोडिंग करूँगा। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे बॉर्डर कलर इक्वल टू UI कलर डॉट, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर और उसको कन्वर्ट करेंगे CG कलर में। अब हमने सेल के ऊपर लेयर के ऊपर बॉर्डर विड्थ जो है वो भी अप्लाई करनी है, और यहाँ पे बॉर्डर विड्थ हम लेंगे 1। आप अपने अकॉर्डिंगली विड्थ जो है वो उसकी सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट जो हमारा कोड है वो लिखा गया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा मेन मेथड जो है जिसका फोकस हमारे इस एग्जांपल के ऊपर जो है वो पड़ता है, वो है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड। तो ये वाला मेथड तब कॉल होगा जब यूज़र जो है कुछ ना कुछ सर्च बार के अंदर टेक्स्ट टाइप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पर्टिकुलर जो टाइप्ड टेक्स्ट है उसके रिलेटेड जो आउटपुट जो है फिल्टर्ड डेटा जो है वो चाहिए। तो उसके लिए ये वाला मेथड ही कॉल होगा बार बार। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। सबसे पहले सर्च टेक्स्ट एक वेरिएबल के अंदर जो डेटा सर्च कंट्रोलर की सर्च बार में यूज़र ने लिखा है वो हम गेट करेंगे इस तरीके से, फोर्सली उसको अनरैप करेंगे। अब हमने यहाँ पे फिर से इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। अगर हमारा जो सर्च टेक्स्ट है वो ब्लैंक नहीं है तो हम इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे।
कहने का मतलब इफ़ के अंदर कोडिंग लिखेंगे उसके रिलेटेड, नहीं तो एल्स में कोडिंग लिखेंगे। और यहाँ पे लास्ट में हम जो है माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार रीलोड करेंगे ताकि फ्रेश डेटा जो है उसके अंदर जो है वो लोड हो पाए। अगर तो सर्चिंग यूज़र कर रहा है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम सिंपली सर्चिंग को करेंगे फॉल्स वेरिएबल को, और जितना भी डेटा टेम्परेरी जो हमारी एरे है सर्च्ड वेज के अंदर उसको रिमूव करेंगे, रिमूव ऑल, और उसके बाद में सर्च्ड वेज को इक्वल करेंगे कंप्लीट डाटा के इक्वल, तो वेजिटेबल लिस्ट लिखेंगे। और अगर सर्चिंग चल रही है तब हम किस तरीके से कोडिंग लिखेंगे, हमने करना क्या है, बेसिकली जो यूज़र ने टेक्स्ट टाइप किया है सर्च बार के अंदर उसको हर एक जो हमारा वेजिटेबल लिस्ट वाली एरे थी उसमें चेक करेंगे क्या वो पर्टिकुलर जो टेक्स्ट टाइप किया है यूज़र ने वो मैच करता है कहीं पे भी एज ए सब स्ट्रिंग आपके वेजिटेबल लिस्ट के अंदर। तब हम उसको अपेंड करते जाएंगे, जैसे जैसे मैच करता जाएगा डेटा हम उसको अपेंड करते जाएंगे सर्च्ड वेज वाली एरे के अंदर। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले सर्चिंग को ट्रू करना है। अब आपने जो सर्च वाला वेज वाला जो एरे है उसका पुराना डेटा रिमूव करना है। अब आपने फोर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी है, वेजिटेबल को हर एक वेजिटेबल को चेक करना है वेजिटेबल लिस्ट में, और अब आपने मैचिंग करते जाना है कुछ इस तरीके से, वेजिटेबल डॉट वेजिटेबल नेम डॉट लोड केस में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई कैपिटल करेक्टर होगा तो वो ऑटोमेटिकली लोड केस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। कंटेन्स, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सर्च्ड टेक्स्ट डॉट लोड केस। और चलिए यहाँ पे अगर तो वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग जो है किसी स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल होता है तो तब हम उसको अपेंड करते जाएंगे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सर्च्ड वेज के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे वेजिटेबल। तो चलिए इस तरीके की सिंपल सी कोडिंग आपने करनी है ताकि डेटा को आप इजीली जो है वो फ़िल्टर करवा पाएँ और उसे सर्च्ड वेज वाली जो फ़िल्टर्ड एरे है उसके अंदर ऐड करवा पाएँ। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे बीट लिखता हूँ और एक मेरे पास डेटा जो है वो फिल्टर होने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, और अगर यहाँ पे मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है वो अब हम देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मेथड है सर्च्ड बार कैंसिल बटन क्लिक्ड मेथड। और इसके अंदर कोडिंग हम कौन सी करेंगे, सर्चिंग को सबसे करेंगे पहले फॉल्स, उसके बाद में सर्च्ड वेज को करेंगे रिमूव ऑल, और उसके बाद हमने यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को जो है वो रीलोड करना है एक बार फिर से। तो ये है हमारी कैंसिल बटन की कोडिंग। अब हम एक कोडिंग और करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र जैसे किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल को टच करे या फिर उसके ऊपर क्लिक करे या सिलेक्ट करने की कोशिश करे तो हमें डिटेक्शन होनी चाहिए कि कौन सा वेजिटेबल या कौन सा प्रोडक्ट यूज़र ने क्लिक करने की जो है वो कोशिश की है। तो उसके लिए डिड सेलेक्ट जैसे ही आप लिखने की कोशिश करेंगे पहला ही मेथड आपके पास निकल के आएगा, आपने एंटर प्रेस करना है और इसके अंदर कोडिंग लिखनी है उसी तरीके से। अगर तो सर्चिंग ट्रू है और उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट, और नहीं तो एल्स स्टेटमेंट। और अगर सर्चिंग चल रही है तो यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन वेजिटेबल। और अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करनी है, और डेटा कहाँ से पिक करेंगे, डेटा हम सर्च्ड वेज वाली जो फिल्टर्ड एरे है उसमें से पिक करेंगे यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट रो, और कौन सा एलिमेंट वो यहाँ पे हम पिक करेंगे वेजिटेबल नेम एट्रीब्यूट होगा उसका। और अब आपने इसी कोड को प्रिंट वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी करना है और इसे एल्स में जो है वो पेस्ट करना है, और सिंपली जो सर्च्ड वाली वेज वाली जो एरे है इसकी जगह पे हमने वेजिटेबल लिस्ट वाली जो कंप्लीट एरे है उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कोडिंग भी कर दी है और यहाँ पे हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो भी रेडी है। अब हम इसको रन करके देखेंगे क्या ये सक्सेसफुली
जो है वो आउटपुट दे पाती है हमारी सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप विदाउट एनी एरर जो है वो बिल्ड हो चुकी है और डेटा प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वेजिटेबल्स जो हैं वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुकी हैं। और मैं अब यहाँ पे एक वेजिटेबल को सर्च करने की जो है वो कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे कैरेट लिखने की कोशिश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं डेटा फिल्टर्ड होने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे CA लिखता हूँ तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर CA जो सब स्ट्रिंग है वो अवेलेबल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो फिल्टर्ड होने के बाद यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो अब मेरे पास पूरे का पूरा डेटा जो है वो फिर से डिस्प्ले हो चुका है। और अब मैं बात करूँ, अगर किसी भी वेजिटेबल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे बीट रूट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं नीचे आउटपुट विंडो के अंदर मेरी जो पर्टिकुलर क्लिक्ड वेजिटेबल थी उसका नेम जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। डिटेक्शन जो है वो प्रॉपरली हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से सर्च करता हूँ और फिर क्लिक करता हूँ कैरेट के ऊपर तो आप देख पा रहे हैं फिर से मेरे पास डेटा जो है वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो चुका है कि हमने वेजिटेबल जो है वो कैरेट जो है वो क्लिक की है। तो इस तरीके की हमारी एग्जांपल है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप आज की एग्जांपल के अंदर जान पाए हैं कि किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो सर्च बार की हेल्प के साथ, UI सर्च कंट्रोलर की मदद के साथ, कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ हमने डेवलप करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें और आपके पास जो है वो उसी टाइम पे नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।